हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति, और इस पे हम लोग आज 14वें श्लोक से पढ़ेंगे। इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी। तो हम लोगों ने ये सुना था कि भक्ति करने का क्या लाभ होता है, और यह भी सुन लिया था कि भक्ति नहीं करने का क्या नुकसान होता है। अब यहाँ पर भक्ति के अधिकारी के बारे में बात किया जाएगा। कौन भक्ति में अधिकार रखता है, कौन भक्ति में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। एडमिशन राइट्स कह लीजिए। मेरे पीछे बोलिए, पीछे बोलेंगे, पहले पढ़ लेता हूँ। तत्र अधिकारी, तत्र मतलब भक्ति में जो अधिकारी है। अधिकारी मीन्स क्वालिफाइड। वैदिक भक्ति के अधिकारी का निर्णय करते हुए कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, यह केनाप्यति भागेन जात श्रद्धोस्य सेवने। यह केनाप्यति भागेन जात श्रद्धोस्य सेवने। नातिसक्तो न वैराग्य भागस्यामधिकार्यसौ। नातिसक्तो न वैराग्य भागस्यामधिकार्यसौ। यह केनाप्यति भागेन जात श्रद्धोस्य सेवने। यह केनाप्यति भाग्येन जात श्रद्धोस्य सेवने। नातिसक्तो न वैराग्य भागस्यामधिकार्यसौ। नातिसक्तो न वैराग्य भागस्यामधिकार्यसौ। यह केनाप्यति भागेन जात श्रद्धोस्य सेवने। यह केनाप्यति भाग्येन जात श्रद्धोस्य सेवने। नातिसक्तो न वैराग्य भागस्यामधिकार्यसौ। नातिसक्तो न वैराग्य भागस्यामधिकार्यसौ। बोलिए। यह केनाप्यति भाग्येन जात श्रद्धोस्य सेवने। यह केनाप्यति भागेन जात श्रद्धोस्य सेवने। नातिसक्तो न वैराग्य भागस्यामधिकार्यसौ। नातिसक्तो न वैराग्य भागस्यामधिकार्यसौ। जो व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग बात सुनने वाले हैं वो आपसे बिल्कुल संबंधित है, इसलिए कृपया आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। कह रहे हैं आवाज़ थोड़ा कम है, इसमें आवाज़ यहाँ से बढ़ा दीजिए। ठीक है, आवाज़ आ रही होगी सही से। इसको नहीं समझे तो ग्रंथ ही नहीं समझ में आया आपको। इतने इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये नहीं समझ में आया तो फिर आपको समझ में नहीं आया भक्ति क्या होती है, भक्ति में अधिकारी क्या होता है। दूसरों को भी बस आप, हम लोग उल्टा उल्टा बोल सकते हैं, सब कुछ छोड़ के भक्ति में आओ इत्यादि इत्यादि, बहुत सारी फजीहत वाली बातें बोलेंगे जो गलत होंगी, जो गलत होंगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिए कि बोलो, कठिन कुछ नहीं है, और एक एक पॉइंट आपको समझना होगा। अच्छा ये मुझसे मैच कर रहा है कि मैच नहीं कर रहा, ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऐसे सीखना होगा। विद बाद नहीं आप रडार में हैं, सारे प्रश्न आपसे दागे जाएंगे। बी वेरी केयरफुल। आज हम बिल्कुल इसमें वर्ण प्रभाव आपको भी छोड़ने वाले नहीं हूँ। अभी आए तो मैंने पढ़ाना कहाँ शुरू किया अभी अभी तो पढ़ा ही नहीं ना। भाई ये बड़ी जरूरी है ना कि आप मान लीजिए आपको आईआईटी में एंट्रेंस देना, यही पता नहीं कि एग्जाम कौन से लिखना, नीट का एग्जाम देते रहोगे। आजकल चलता है क्या वो ज्वाइंट एंट्रेंस अलग होता है ना। हमारे ज़माने में मेडिकल का एग्जाम अलग होता था और आईआईटी का एग्जाम अलग होता था। अब पता नहीं होता, हमको नहीं पता, अभी भी अलग ही होता होगा। तो आप IIM का एग्जाम देकर के आईआईटी में तो सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे ना, तो कुछ पता होना चाहिए ना। आप मान लीजिए आप बीकॉम किए ना, अब बीकॉम करके तो आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो किसी चीज़ में सेलेक्ट होना है तो योग्यता पता होनी चाहिए ना, और मुश्किल कुछ नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए। जो व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति किसी अतिशय सौभाग्य से, यानी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, श्री कृष्ण की सेवा में श्रद्धालु होता है। अतिशय वर्णन किया नहीं जा सकता मतलब आप उसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। अतिशय सौभाग्य मतलब यदृच्छा भक्तों की संगत से, भक्तों की संगत जो पूरी तरह स्वतंत्र है, वह आपकी सुकृति पर निर्भर नहीं करती है, ये कहने का अर्थ है। भक्तों की संगत के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा में श्रद्धालु होता है, एवं न तो अति आसक्त है। अति आसक्त मतलब इतना भोगों में आसक्त नहीं है कि वो कथा में भी ना आ पाए। ठीक, न तो वैराग्यवान, इतना वैराग्य नहीं है कि कथा से ही वैराग्य हो जाए समझे। अरे अब हम ना
कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। मतलब मान लीजिए स्कूटी से हमारे भक्त आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, नहीं अब हम टाइम से नहीं पहुंचेंगे, स्कूटी यूज़ नहीं करना हमको। कथा में पहुंच जाएं, मान लो ये बारिश हो रही है, नहीं छाता इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। तो कुछ वैरागी ऐसे होते हैं जो देह से बिल्कुल विरक्त हो गए, देह से कि हर चीज को बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करना चाहते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक विशेष प्रकार के धर्म के सन्यासी कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, तो बहुत विरक्त हैं। वो अपना चश्मा पहन लेते थे डिफरेंट। हाँ देखा था, कपड़ा नहीं पहनते चश्मा पहन लेते, कपड़ा नहीं है ना चश्मा। लेकिन और बाल भी उखाड़ उखाड़ करके वो काम कर, पैसे बचते हैं। सन्यासी कहाँ से पैसे लाएगा, हम नाई के। बाल उखाड़ लिया अपना। अब जो भी है इतने विरक्त है। लेकिन उनसे पूछो अच्छा आज इधर भागवत सप्ताह हो रहा, भागवत सप्ताह नहीं, भागवत कथा हो रही है, भगवान के बारे में बात हो रही, तो उधर भी वो विरक्त हो गए, उधर भी भगवान से वह विरक्त हो गए, उनको वह उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अति वैराग्य का मतलब न तो अति वैराग्यवान है का मतलब वैराग्य है, अगर वैराग्य होगा ही नहीं तो भक्ति में नहीं आएगा। पर कुछ तो सुनते हैं ना, जगत दुख का घर है इत्यादि, थोड़ा बहुत वैराग्य का अनुशीलन होता है। इस जगत में रहने के लिए तो भक्ति नहीं कर रहे हैं ना कोई व्यक्ति, इतना तो पता है कि भगवान का धाम है, ये जगत दुखमय है, ये तो थोड़ी बात तो जानकारी है। इतने वैरागी नहीं है कि कथा से भी विरक्त हो गए। ठीक है, वह वैदी भक्ति का अधिकारी है। तो अब आप लोग चेक कर लेना इसके ऊपर कौन कौन से आपके पास पॉइंट्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं। चैट ओपन है ना भाई? हाँ ओपन है, ठीक है। यह मतलब जो व्यक्ति, जो व्यक्ति का मतलब गुप्ता, पांडे, श्रीवास्तव, एनीवन, समझे? और या फिर वर्णाश्रम के बाहर चांडाल, समझे? कुछ समझ रहे हैं बात? जैसे मैं सबके नाम ले रहा हूं, जोशी, जैसे कामले, जैसे और कौन से, पवार एंड भलाला। सो इट डजंट मैटर व्हाट सरनेम, कुछ लोगों ने अपना सरनेम रखा, अग्रवाल, शर्मा, गैंगवार नॉट गैंगवार, आई एम सॉरी, गंगवार। आप समझे? सभी लोग, रजीवन, एनीवन। इज इट नॉट अमेजिंग? सभी लोग इसमें हैं, योग्य हैं। आपकी वर्णाश्रम की क्या लेबल लगा उससे कोई मतलब नहीं। एक तो ये क्लियर हुआ। केना अपि अति भाग्येना, किसी अतिशय सौभाग्य से, इसको शिला जीव गोस्वामी जी समझाए हैं। अतिशय भाग्य से मतलब भक्तों की संगत, भक्तों का संगत का एकदम स्पष्ट अर्थ समझ लीजिए। भक्तों का संगत मतलब उनके संग बैठकर श्रवण कीर्तन। ऐसा नहीं कि बैठ के चाय पी रहा हूं, भक्त तो चाय पीते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सर नहीं पीते हैं, आई एम सॉरी, अरे हर्बल टी पी लेते हैं, लेकिन वैसे चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बस जाकर बगल में बैठ गए तो आपको संगत कहेंगे, ना 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 ना। सताम प्रसंगात, प्रकृष्ट संग से बैठा और भगवान के बारे में सुना। कौन व्यक्ति यहां ऐसा है जिसको इस प्रकार की संगति नहीं मिली है? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जिस दिन आप पहली बार वैष्णव की संगत में आए, जिस दिन कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ संगति प्राप्त किए थे कि नहीं किए थे? यू मस्ट हैव फेल्ट समथिंग गुड अबाउट इट। कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिसको यहां पे कोच कोच के लाया गया था भाले की नोक पर। तो एक भी आदमी ऐसा नहीं है। आप चाहे इस संगत में आए, चाहे कहीं पे भी आए, जस्ट यू केम इन कॉन्टैक्ट विद डिवोटीज, ये प्रॉपर तरीका है। आपको झांसा देकर के लाया गया अलग बात है, लेकिन नॉर्मल प्रॉपर तरीका है कि वैष्णव के संग बैठ करके कुछ सुना उसने। और तो उसके पीछे के भी बहुत सारी चीजें हैं, मान लीजिए हरिनाम सुना, और वो भी अज्ञात है, वो भी ठीक है, लेकिन यहां बोल रहे हैं किसी अतिशय सौभाग्य से, जो कि कर्म से उत्पन्न नहीं होता है। भक्तों की संगति व्यक्ति को अपने कर्म से नहीं प्राप्त होती है, उससे जात, जात मतलब उत्पन्न हुआ, श्रद्धा, अस्य सेवने, अस्य मतलब इनकी, इनकी मतलब श्री कृष्ण के सेवन में, श्री कृष्ण की सेवा में श्रद्धालु होता है। मतलब भक्त बताएंगे नाम जप करो, नाम जप करने लग जाता है। कथा में आओ, विश्वास होने लगता है, हाँ हम कथा में सुनेंगे। प्रसाद ही खाओ, तो आप देख रहे हैं कि एक एक भजन श्री कृष्ण के संबंध में भक्तों ने बताया और आपकी मेरी सबकी श्रद्धा होने लग गई। इजी, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है कि सब आपके संग घटित हुआ। नेक्स्ट, न अतिसक्त एवं ना तो अति आसक्त है। अति आसक्त का मतलब क्या हुआ?
वह इतना कर्म में आसक्त है कि अब वह भक्ति में बिल्कुल नहीं आ सकता। वो कहो कथा में आ जाओ या जप कर लो तो वह नहीं कर पाएगा। क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिस प्रकार के हैं, जो इतने अधिक आसक्त हैं कि उनके पास जप के लिए टाइम नहीं है? अरे तुम समझते नहीं हो, तुम पर पड़ती तो तुम कैसे करते। ये अपनी आसक्ति को सूचित कर रहा है व्यक्ति। भक्त लोग तो कैसे भी कर लेते हैं, नाइट शिफ्ट में भी हैं भक्त, हम जानते हैं, फिर भी 16 माला कर लेते हैं। ये सब खाली कहने की बात है। तो जो व्यक्ति बहुत अधिक आसक्त है, अब उसके पास वो इतना आसक्त है कर्म को करने के लिए, पैसा कमाने में, तो अब उसको कथा में बैठना लगता है यार इतनी देर में तुम कितना पैसा कमा लेते। ये बहुत कठिन। आप फॉर एग्जाम्पल आप लोग बिल गेट्स को इनवाइट कीजिए भागवत क्लास के लिए, तो वो मैंने सुना है कि अगर वो पैसा उनका कुछ गिर गया, जितनी देर में वो उठाएंगे उतनी देर में और उतना से अधिक कमा लेंगे, ऐसा हमें सुना है। तो जो व्यक्ति इतना पैसा कमाने में लगा पड़ा है, वो सब कथा में लगा, मतलब वेरी डिफिकल्ट। नॉट दैट इज अनक्वालिफाइड, लेकिन वो आएंगे ही नहीं। जब कथा में आओगे ही नहीं तो फिर क्या भगवान के बारे में बात सुनोगे, संपर्क करोगे ही नहीं। इस जगत में आप देखेंगे लोग समाज सेवा में और राष्ट्र सेवा में इतने एब्जॉर्ब हैं, इतने आसक्त हैं कि उनको बोलो कम से कम 15 मिनट के लिए तो भगवान की बात सुनो, तो ना, वो नहीं कर सकते। आप लोग क्या इतने आसक्त हैं? तो बिल्कुल उत्तर स्पष्ट है, नहीं, क्योंकि आप तो रोज भगवान के बारे में सुन रहे हैं। तो यहां भी आप लोगों का टिक मार्क हो गया। अच्छा, ना वैराग्य भाग और ना तो अति वैराग्य है। भाई पंखा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, कपड़ा भी नहीं पहनेंगे और एकदम सूखा चना चबाएंगे, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। अग्रीड। सभी लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आए हैं कि नहीं? अभिषेक प्रभु अच्छे से मिला कि नहीं मिला आपको? रोटी सब्जी बढ़िया। तो आप देखिए इतने भी ऐसा नहीं कि वैराग्य है ही नहीं, लेकिन अति वैराग्य नहीं है। भाई कि अति वैराग्य मतलब समझिए, जिन वस्तुओं को का संबंध भगवान से है उसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। एग्जैक्टली इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य से युक्त है, लेकिन अयुक्त वैराग्य से युक्त नहीं। जो फालतू का वैराग्य उसको नहीं स्वीकार करते हैं। मैं कहूँ माइक इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, ये लैपटॉप इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, तो फिर प्रचार कैसे करूंगा? कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं बात को? तो वैराग्य से युक्त है, अर्थात वस्तुओं को भगवान के संबंध में देखना, जो वस्तुएं भगवान की भक्ति के लिए आती हैं काम में, उसको स्वीकार कर लेना। अब अभी सोचिए, मान लीजिए क्लास हम बाहर कर रहे होते, तो अभी तो बाहर बारिश हो रही है, तो कैसे क्लास करते? तो इस प्रकार के वैराग्य का भक्ति में क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। जो लोग ऐसे वैराग्य से आसक्त हैं वो भक्ति में नहीं आ पाएंगे। प्रभुपाद को समझाते हैं कि ये मायावादी लोग यही करते रहेंगे कि क्या ब्रह्म है क्या ब्रह्म नहीं है। रसगुल्ला मंगाए प्रभुपाद प्रसाद, उसको खाए कहे, और हम लोग प्रसाद खा के ही भगवान के पास चले जाएंगे। आर यू एबल टू फॉलो? तो यहां कौन व्यक्ति बहुत अधिक वैरागी है? तो यह सभी नहीं है कुछ। अस्याम अधिकार्यसौ, वह वैदिक भक्ति का अधिकारी है। अब जब बोल दिया कि वैदिक भक्ति का अधिकारी है, इसका मतलब इसके सारे फलों का अधिकारी, अर्थात भगवत धाम जाने का अधिकारी। गॉट इट? तो अब आप बताइए कौन कौन व्यक्ति भगवत धाम नहीं जाएगा? हाथ खड़ा करो। वह वैदिक भक्ति का अधिकारी है, मतलब वैदिक भक्ति कर सकता है। तो वैदिक भक्ति करेगा तो वैदिक भक्ति का जो प्रभाव है, आगे भगवान की भाव भक्ति प्राप्त होगी, भाव भक्ति प्राप्त होगी, भगवान के पास चला जाएगा। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर मेरे हृदय में, अगर नहीं मेरे हृदय में है, काम है, तो क्या मैं वैदिक भक्ति कर सकता हूं? वेद बात नहीं बताइए। जी प्रभु जी। काम है, क्रोध है, लोभ इत्यादि सारी चीजें हैं, तो उसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि मैं पूर्णतः विरक्त नहीं हूं, तो फिर मैं भक्ति कर सकता हूं। जी हां, यदि मुझे भक्तों की संगति प्राप्त हो और मैं अति आसक्त और अति वैरागी ना हो। क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक संभावना है कि भक्तों की संगत मिले, लेकिन इतने वैरागी हो गए कि भक्तों से विरक्त हो गए, तब फिर नहीं हो पाएगा। अब हमको एक भक्त दिख रहे हैं कि वह एक निश्चित व्यक्ति को जानते हैं जो कुछ भक्तों की संगति किए, कुछ जप आदमी किए, थोड़ा जप भी किए वो, लेकिन अब विश्व में इतने आसक्त हैं कि एटलीस्ट इस जन्म में तो भक्ति में आते हुए नहीं दिख रहे हैं। नाउ व्हाट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड,
जैसे मान लीजिए आईआईटी की एंट्रेंस हो रही है, तो कुछ लड़के नहीं उसमें सेलेक्ट हो पाए, तो क्या मतलब, उनकी योग्यता नहीं है। आप उनको कुछ नेगेटिव फीलिंग नहीं देखते हो, बस योग्य नहीं है अभी, सिंपल, योग्य नहीं, खत्म होगी बात। उसी प्रकार से अब कोई व्यक्ति अगर भोगों में बहुत आसक्त है या फिर बहुत अधिक विरक्त है, तो वो वैदिक भक्ति का अधिकारी है ही नहीं। उधर दिमाग मत भिड़ाइए इसको लाने के लिए। डज दैट मेक सेंस टू यू? यू डोंट प्रीच टू सच पीपल। आई मीन यू कैन हेल्प देम, प्रसाद दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, लेकिन आप उनसे ये उम्मीद कीजिए कि वो क्लास में आएंगे, वो भजन करेंगे, वो दृढ़ता से भजन करेंगे, तो भूल जाइए, वो नहीं करेंगे। तो जो लोग ऐसे आपको दिख रहे हैं उनको प्रीचिंग कीजिए। हम तो यही कर रहे हैं, आप लोग जो कुछ भी करना चाहे करें, हमें जो दिख जाता है कि ये दो क्वालिटीज हैं, कोई हमारी तरह उसको भी थोड़ा सा रोटी सब्जी अच्छी लगती है, मतलब थोड़ा वेदवादी कहती है प्रभु जी आपको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। हमने कहा हाँ मुझे पता है, इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक, यू नो, इट हैज़ टू बी, अनलेस इट इज परफेक्ट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हमने कहा हम गिरिराज जी तो है ना जो भी दाल ला दोगी आनी और ना, इट हैज़ टू बी परफेक्ट। तो अब इतने तो हम भी रक्त नहीं हो गए हैं कि भाई कुछ भी डाल देंगे हम खा लेंगे। प्रसाद खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल देंगे आप खा लेंगे। आपको करना मित्र सामने बैठे हैं, आपको याद है जब डिवोटी किचन में, यार मजा नहीं आ रही इसको आप देखा ना, सबसे पहले मेरे पास आके बोलो ये कैसा बना, ये बहुत अच्छा बना, ये नहीं अच्छा बना। तो अब मैं, ये है ना आसक्ति, जीभ में भी है कुछ टेस्ट करने की प्रवृत्ति है। शायद मैं ही ऐसा हूं ना, आप लोगों में से तो सब लोग विरक्त हो गए ना इसमें। तो आप देख लीजिए कि इससे आप वैदिक भक्ति के अनधिकारी नहीं है, और अनधिकारी नहीं है मतलब भक्ति करोगे, प्रसाद खाओगे, नाम उच्चारण करोगे, इत्यादि इत्यादि, और भगवान के पास चले जाएंगे। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। दैट मीन्स एनीवन, जो इस क्लास में सब लोग बैठे हैं, सब लोग इस योग्यता से युक्त हैं। सभी लोग तो प्राय सब लोग क्लास में आते हैं, सुनते हैं। कोई निरुत्साह होने की बात है नहीं। एक पॉइंट हम यहां पे पहले जोड़ दे रहे हैं कि भक्ति करने का अधिकारी है तो जितने वैराग्य की जरूरत है भक्ति देवी स्वयं उत्पन्न कर लेंगी। इतने वैराग्य की जरूरत है कि हम केवल प्रसाद ग्रहण करें, बाहर जलेबी के लिए अपनी जीभ न लपलपाएं। अग्रीड? ये तो सब में आ गया, किस में नहीं आया? कौन भाई यहां पे जीभ लपलपा रहा है बाहर की जलेबी के लिए? आ गया ना वैराग्य। जो सब लोग प्रसाद ही खा रहे हैं, वह कितने लोग बाहर की जलेबी के लिए जीभ लपलपा रहे हैं? एनीवन हियर? हमें तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। आप समझ में आ गया? और ये आपके लिए नेचुरल है, इज इट नॉट? प्रसाद खाकर, प्रसाद में संतुष्टि है, प्रसाद में हम जूस निकाले तो हम जूस पी रहे थे इतने वेद, अरे मेरे लिए भी छोड़ो तो ठीक है, तो जूस प्रसाद में है आसक्ति, लेकिन ये नहीं कि बाहर जाके थम्स अप पिए या चाय पिए। क्या आप सब लोग स्वयं इस बात को देख पा रहे हैं कि एज यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर अटैच टू भक्ति, भक्ति देवी अपने आप ही उसको जागृत कर देती है? इज इट नॉट? तो एक बहुत सिंपल सिद्धांत समझ लीजिए, वैराग्य कल्टीवेट नहीं करना पड़ेगा आपको, वैराग्य अपने आप आ जाता है भक्ति करके। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे अपने आप वैराग्य हो जाता है। तो आप बस ये देख लीजिए कि क्या आप भक्ति के अधिकारी हैं। तो किसी व्यक्ति को डाउट हो तो अभी क्लियर कर लीजिए कि आप अधिकारी हो कि नहीं हो। क्या क्या पॉइंट्स है, किसी को याद है आपको? चलिए वेदवाद में आपसे शुरू करते हैं, दूसरा माइक चालू कीजिए। कौन कौन से पॉइंट हम श्लोक दिखा दे रहे हैं ताकि घबराहट नहीं हो। ओके, जो व्यक्ति, पहली लाइन का पहला पॉइंट क्या है? देखिए श्लोक देखिए, यह केना अपि अति भाग्येना। तो पहली योग्यता कहाँ से होती है? यह मतलब जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति केनाप्यति भाग्येना, अपने अतिशय भाग्य के कारण। वेरी गुड। लेकिन वो भाग्य का मतलब क्या बताया गया था? मतलब जिसकी गणना नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन वो क्या भाग्य था? वो भाग्य था भक्तों की संगति। नेक्स्ट, वरुण प्रभु, उससे क्या हो गया? भक्तों की संगति से क्या हो गया? नेक्स्ट लाइन के अनुसार भगवान की ऊपर श्रद्धा होगी, भगवान की सेवा में श्रद्धा होगी, कि सेवन करना है, भगवान अर्थात नामोच्चारण करना है, कथा सुनना है। ये भी ठीक है। साइंटिस्ट प्रभु, दूसरा क्या, ये नातिशक्त का मतलब क्या हुआ? माइक पर लीजिए। आसक्ति ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आसक्ति ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्या मतलब है? करना में प्रभु, बहुत आसक्त नहीं होने चाहिए का क्या मतलब हुआ? बहुत आसक्ति होते, वैराग्य ज्यादा। कल्याण प्रभु, नहीं बगल वाले, हाँ, कहाँ छुप रहे हैं? राधिका प्रभु, अत्यधिक आसक्त होने का क्या मतलब हुआ? मतलब कि इतना जैसे किसी भोग में या काम में आसक्त ना हो कि कथा ही ना। वेरी गुड, परफेक्ट। और लास्ट वैराग्य के बारे में बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना भी वैराग्य नहीं होना चाहिए कि कथा में भी ना आ पाए। हाँ, तो ये चीज़ है कि मतलब ये 4 चीज़ें फिर से याद कर ले जाए। पहला, भक्तों, किसी भाग्य से भक्तों की संगत मिल गई, उस संगत से उसकी भगवान की सेवा में श्रद्धा हो गई। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भक्तों की संगत मिलने के बाद भी, नाम की महिमा सुनने के बाद भी कुछ ऐसे मतलब होते हैं बंजर भूमि वाले कि वह उसमें वो बीज जाता ही नहीं, वो जप नहीं करेंगे। तो इसलिए ऐसा 2 चीज होंगे, भक्तों की संगत हो गई और उसको श्रद्धा हो गई, हाँ जप करना है। ओके, फिर न अतिसक्त, अर्थात बहुत अधिक आसक्त नहीं और बहुत अधिक वैराग्य भी नहीं है। थोड़ा वैराग्य है लेकिन बहुत अधिक वैराग्य नहीं, थोड़ी आसक्ति है। ऐसा नहीं कि पत्नी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, ऐसा नहीं, वो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान खराब लग रहे हैं। तो भगवान भी अच्छे लग रहे हैं और जगत भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है कि नहीं? तो ये चलेगा। तो भगवान अच्छे लग रहे हैं तो भगवान अच्छे लगते चले जाएंगे और उसका जगत अपने आप ही नीरस लगता लग जाएगा। देखिए, आपको सही बात बता रहा हूं एग्जाम्पल से। हमारे घर में वेदवादिनी ने इतनी अच्छी मिलेट की रोटी बनाई है, इतनी अच्छी कि आई कैन नॉट इमेजिन ईटिंग गेहूं रोटीज। अब अगर आपसे कह दीजिए कि गेहूं छोड़ दीजिए, गेहूं की रोटी छोड़ दीजिए, कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? प्लीज रेज हैंड्स। एक, श्री वल्लभ माता, लग रहा है आप भी सीख गई हैं। ठीक है, देन इज ओके। तो आप देख लीजिए कि जो लोग सीख गए हैं उनके लिए ऑल्टरनेटिव मिल गया, अच्छा इसलिए छोड़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रोटी छोड़ देंगे आप। मैं कहूँगा मिलेट की रोटी भी छोड़ दीजिए, अब कितने हाथ खड़ा करें, केवल दाल पीजिए, सब्जी खाइए, तो नहीं होएगा। दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मैं महसूस कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 9 जून से छोड़ा बैठा हूँ मैं। आज क्या तारीख है? जून हो गया, जुलाई भी कंप्लीट हो गया, 2 महीना। मैं आप लोग सोच सकते हैं 2 महीने से आप रोटी ना खाइए तो ऐसा लगेगा कि विरक्त है, लेकिन विरक्त नहीं, हम एक चीज में आसक्त हो रहे हैं। वो अच्छा दूसरा भोजन मिल रहा है इसलिए उधर मति ही नहीं जाती है ही नहीं। चेक कर लीजिए, हमारे घर में गेहूं नहीं है, वी जस्ट डोंट ईट। राइस भी नहीं खा रहा मैं, राइस भी हमने डोनेशन में दे दिया। ले जाओ। तो अब आप समझ रहे हैं, आसक्ति उस वस्तु में अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, स्वाद में भी अच्छा है, तो अपने आप छूट रहा है। अब बताइए, भक्ति में स्वाद भी है, अच्छा लगता है, और अब कितना पुण्य है उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। तो भक्ति करता व्यक्ति जाएगा तो अपने आप ही व्यक्ति इन सब चीजों से विरक्त हो जाएगा, उसको अलग से कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं है। दुर्गम संगमनी, अति भाग्येन अर्थात महत संगादि से उत्पन्न संस्कार विशेष के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए श्रद्धालु हुआ है। अब महत संगादि का मतलब, अब आदि का तो हम नहीं अर्थ समझ पा रहे, लेकिन महत संग का स्पष्ट अर्थ है कि बहुत एक और बात भी हो सकती है। देखिए, किसी भक्त के हृदय में जो संकल्प है उसका भी प्रभाव हो सकता है। लोग भोगों में पड़े हुए हैं, दुख में हैं, तो भक्त का संकल्प हो सकता है किसी व्यक्ति को देख करके काश यह भक्त हो जाता। तो हो सकता है कि वह व्यक्ति श्रवण कीर्तन ना भी किया हो, उस भक्त के महान संकल्प के द्वारा भी व्यक्ति की भक्ति जागृत हो सकती है। ये भी संभावनाएं हैं, ये भी संभावनाएं होती हैं, तो इसलिए भी कुछ ग्रहण करना होगा। बाकी प्रकट तो अर्थ यही है कि महत्संग। अब एक प्रश्न हुआ कि महत्संग कैसे हो गया? तो इसको प्रथम स्कंद में हमने सुना है, स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। देखिए, ये परंपरा है स्पेशली भारत में कि लोग विभिन्न समयों में तीर्थों में जाते हैं, तो उस समय उनकी मोटिवेशन वहां जाकर कथा सुनने की नहीं होती है। ये आप लोग, मैं जो बोल रहा हूं सबको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? लेकिन अब कहीं लाउड स्पीकर में लगा हो या किसी तरह से भगवत व्यवस्था से, भगवान की व्यवस्था से जो कथाएं वहां चल रही होती हैं, उनको वह ये न के न प्रकार किसी तरह सुन लेता है, और अगर सुन लिया तब उसको बहुत अच्छा लगता है। आपको याद होना चाहिए, श्रद्धा मतलब रुचि, कुछ टेस्ट, तो बड़ा अच्छा है। तब वो अगली बार जब आएगा तो वह योजना बनाकर क्या, ये तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से वह श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए श्रद्धालु हो जाता है। श्रद्धा का मतलब है कि उसको अब अच्छा लग रहा है, वो योजना बना कर करेगा। जैसे एग्जाम्पल आप श्रद्धा का स्पर्श समझेंगे, अजामिल अपने बेटे का नाम पुकार रहा था नारायण, लेकिन वो अश्रद्धा से कर रहा था। लेकिन जब उसने नाम की महिमा सुनी तो वो योजना बना करके वह नामोच्चारण किया। जैसे ही योजना का फैक्टर आ जाता है, इसका मतलब है कि श्रद्धा है। श्रद्धा का एक और अर्थ है इच्छा।
तो इच्छालु नहीं, सॉरी, इच्छा पूर्वक वह भजन करता है। जैसे आप लोग इच्छा पूर्वक भगवान को भोग लगाते हैं, इच्छा पूर्वक यहाँ कथा सुन रहे हैं। इससे एक बात एकदम क्लियर समझ लेना चाहिए कि भक्ति की श्रद्धा इज इक्वल्स टू भक्ति की इच्छा केवल वैष्णव संगति में श्रवण कीर्तन से ही आएगी। सताम प्रसंगाद श्लोक आप जानते हैं 3:25-25। जैसे साधु संग बंद हुआ तो हम असाधु संग करेंगे और वह हमारी श्रद्धा को खाने लग जाएगा। अभी एक भक्त बता रहे थे कि वे 10-12 साल से भक्ति में हैं और वो ये देख रहे हैं कि जो भक्त शास्त्र श्रवण करने में रुचि रखते हैं वो स्थिरता से भक्ति कर रहे हैं। अब एक अमेजिंग बात है कि ये जो भक्त का रियलाइजेशन है, ये प्रभुपाद के ग्रंथों में पढ़ रहा हूं मैं। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि जिन लोगों को टेस्ट है भगवद गीता भागवतम की चर्चा में, उनके लिए भक्ति बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि भक्ति है ही आसान। भक्ति आसान है, अगर कुछ डिफिकल्ट है तो इच्छा। डू यू एग्री विद दिस? हरे कृष्णा कितना इजी है। अब इच्छा होगी तब ना करेगा। अब बताइए राधिका प्रभु, किसी की इच्छा ही ना हो तो इजी काम को भी नहीं कर पाएगा। वो इच्छा आना मुश्किल होता है लोगों के लिए। हम एक भक्त को कुछ दिए, भोगा दिए खाने के लिए, तो बोले प्रसाद है। हमने कहा नहीं, आप ऑफर नहीं कर सकते। तो अब उनके 12 बज गए चेहरे पे। अरे बाप रे, कितना मुश्किल कार्य दे दिया, भगवान को भोग लगाना, गजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे जाऊँ मैं। हमने कहा आलसी कहीं के मन तो करे तो वापस ले ले जब तक मतलब इतने आलसी हैं वो, नाम नहीं रख सकते, अपराध लगेगा, लेकिन उनको मतलब ऑफरिंग नहीं कर सकते। उनको प्रसादन तुलसी चाहिए ताकि उसमें मिला करके हो गया प्रसाद। देंगे नहीं कृष्ण, कुछ देना नहीं उनको तो ये एक अनिच्छा ही तो है ना भाई। खैर उनका ही मजाक नहीं बना रहा, मेरा भी, मैं अपना भी कई बार लोग मुझे बोलते आइए हमारे घर में आइए। हमने काहे आए? मेरी कोई इच्छा ही उदित नहीं होती क्यों आए। जब मेरा कोई सेवा नहीं तो मैं खाली ऐसे आपका घर देखने आऊँ, तो घर तो मैं अपना भी देख रहा हूँ। वाई शुड आई कम देयर? इफ देयर इज नो पर्पस वाई शुड आई कम देयर? तो मैं खाली इस बात पे फोकस कर रहा हूँ, इच्छा गायब तो भजन गायब। ये लिख लीजिए अगर भूल जा रहे हैं। और इच्छा केवल और केवल आती है बार बार श्रवण कीर्तन करने से। ऑब्वियसली जो हरि नाम करने से भी, हरि नाम नहीं होता ना, फिर नहीं होता है ना। फिर जब एक सिंपल से एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक बार हम लोग रतनपुर में थे, राजस्थान में, बस पार्टी लेके गए थे। और उस समय हुआ ऐसा कि वो जो मील के पत्थर होते ना, वो उखाड़ दिए थे क्योंकि रोड बन रही थी नई। उस समय ये सब तो था नहीं, गूगल मैप 2015 की बात कर रहा हूँ, गूगल मैप तो नहीं था उस समय। तो मैं बिल्कुल सही रास्ते पे था, लेकिन अब बस की स्पीड धीरे हो गई। पता नहीं हम लोग सही रास्ते पे हैं कि नहीं। फिर 2-4 लोगों से पूछा। आप जानते हैं भारत में हर व्यक्ति अलग रास्ता बताता है तो रात के समय बड़ा कंफ्यूज, इधर जाए कि उधर जाए। फिर बाद में निर्णय देखा मैप देखा, अरे तुम सही रास्ते पे हैं। तो अब आप देखिए, मैप ने हमको पहुंचा नहीं दिया, लेकिन मैप ने हमको श्रद्धा फिक्स कर दी कि नहीं तुम सही रास्ते पे हो। ये मैं अब भक्तों से जब कुछ प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल दिखता है कि उनको भक्ति के तत्व का ज्ञान ना होने के कारण कंफ्यूजन में रहते हैं। हमारी प्रगति हो रही है, नहीं हो रही, भक्ति कार्य कर रही है, नहीं कर रही है। जब कंफ्यूज हो गए तो आपका जो श्रद्धा है भगवान के नाम पे वो कम हो जाती है। ये इस विज्ञान को समझ लीजिए। रोज सुनते रहेंगे भगवान के बारे में तो खूब विश्वास, खूब श्रद्धा बढ़ी रहेगी, भक्ति करते रहेंगे। यानी कि सिंपल शब्दों में, जिस चीज से भक्ति आती है उसी चीज से भक्ति बढ़ती। तो यहां स्पष्ट है, भाग्य मतलब वैष्णव की संगति। भक्ति सार प्रदर्शनी, अति भाग्य न अर्थात महत संगादि से उत्पन्न संस्कार विशेष के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करने हेतु श्रद्धालु हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात है, संस्कार विशेष क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये एक विशेष संस्कार है। संस्कार मतलब इंप्रेशन मन में, जो कि कर्मों से उत्पन्न नहीं होता है। भगवान के भक्तों के संग बैठ करके श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो ये ना तो कर्मकांड है ना ज्ञान कांड है, ये सब उसमें नहीं आता है। ये एक अलग प्रकार का संस्कार है। इट इज ट्रांसेंडेंटल संस्कार। भगवान की बात हो रही तो वो दिव्य संस्कार है। वह इसलिए कह रहे संस्कार विशेष जो मन में पड़ता है तो फिर आगे व्यक्ति को दोबारा स्पृहा जनित होती है कि मैं भगवान की बात सुनूं। जरा समझिए, जब तक आपने भगवान की कथा नहीं सुनी थी, कभी मन में आया था कि मुझे भगवान की कथा सुननी चाहिए, टीवी देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, वो सब इच्छाएं आती हैं, लेकिन कथा सुननी चाहिए ऐसी कोई इच्छा भी नहीं आती है। यानी कि जो कथा सुनने की इच्छा है, ये एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर डिजायर। इसी को कह रहे हैं संस्कार विशेष। क्या मैं समझा पाया? ये बात यहां पे कह रहे हैं।
यहां वैराग्य का अर्थ है भजन प्रतिकूल फल्गु वैराग्य। ये समझे? अब मान लो मैं अपने बाल ऐसे उखाड़ रहा हूं, तो उससे क्या मुझे कथा में रुचि हो जाएगी? क्या मैं भक्ति का अधिकारी हो जाऊंगा? तो ऐसे वैराग्य का क्या मतलब? इससे सीखना चाहिए कि जिस वैराग्य का संबंध भक्ति से नहीं है उससे वैराग्य ले लेना चाहिए। यू डोंट वरी अबाउट दैट काइंड ऑफ वैराग्य। मान लो मैं गंदे कपड़े पहनने लग जाऊं तो मुझे क्या भक्ति में रुचि हो जाएगी? जप में रुचि हो जाएगी? एकदम क्लियर समझ लीजिएगा इससे ये मैं क्यों बोल रहा हूं। मान एक भक्त था, वो केवल कुछ ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दिए। ड्राई फ्रूट के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, दाल चावल छोड़ दिए, केवल ड्राई फ्रूट खा रहे थे। तो प्रभुपाद को मालूम चला, प्रभुपाद से ने पूछा क्यों कर रहे हो ऐसा? तो कह रहे हैं कि वो मुझे नींद आती है। तो कह रहे हैं तुम्हें खूब सोना पड़े तब भी तुम प्रसाद खाओ, प्रसाद से विरक्त मत हो जाओ। मेक सेंस टू डिवोटीज? इट्स जस्ट, मान लीजिए आपको म्यूजिक में रुचि है, बड़ी अच्छी बात है, मेरे को भी रुचि है, तो आप उसमें हरे कृष्ण मंत्र नहीं गा सकते हैं? गा सकते हैं। इस तरह का वैराग्य न लें जिससे जो भक्ति के प्रतिकूल हो, ये बात कही जा रही है। तो न अति वैराग्य का मतलब हुआ कि वैसा वैराग्य नहीं जो भक्ति के अगेंस्ट चलने वाला हो। वह है उसका। और उसका दूसरा बात का मतलब न अति वैराग्य मतलब कुछ वैराग्य है लेकिन अति वैराग्य नहीं है। वह विषय वासना आदि के प्रति वैराग्य के लिए यत्नशील होगा, यानी उसके हृदय में विषय वासना है और वो प्रयासरत रहेगा कि इनसे हम कैसे बचें। विषय वासना का है इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्ति भी नहीं कर सकता, लेकिन पॉइंट है कि ही इज सीइंग दैट इट्स नॉट गुड, ये अच्छी चीजें नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको अच्छा मान रहा है, ये देख रहा है कि अच्छी चीज नहीं है, तो उतना वैराग्य है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो भक्ति के लिए आवश्यक चीज उसको ना ग्रहण करे। मैं आगे नहीं जाऊंगा, अगले वाला तो हम फिर जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाना चाहते। इसका प्रमाण दिया गया है, उसको हम आज होगा तो शाम को पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा था, इतनी बात सबको समझ में आ गई। मैं चाहता हूं कि आप लोग दोबारा से या तो सुने या इसको दोबारा पढ़िए और जिंदगी भर के लिए नोट कर लीजिए कि आप सभी लोग भक्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि चारों पॉइंट्स आपके पास हैं। वैष्णवों की संगति है, भगवान की सेवा में श्रद्धा है, यानी विश्वास से आप सेवा करते हो, इच्छा है, न तो बहुत अधिक आसक्त हैं और न ही बहुत अधिक विरक्त हैं। तो एक भी पॉइंट यहाँ पे किसी भक्त में नहीं है जो उसको भक्ति करने से डिस्क्वालीफाई करे। काम, क्रोध, लोभ आदि ये सब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन सबको भक्ति अपने आप ठीक कर देगी। इसलिए कभी भी अनावश्यक व्यर्थ की नम्रता मत लाइएगा मन में कि मैं भक्ति के योग्य नहीं हूं। सबको समझ में आ गया? आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन अंडरस्टैंड दीज 4 पॉइंट्स। वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि आपके मन में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। हर व्यक्ति जो है उपस्थित है, इस पे चारों गुण है। किसी को कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिए चैट से, और जैसे भी। आई थिंक इट्स क्लियर फॉर एवरी डिवोटी। अब हम लोग उसकी सेकंड पार्ट को शाम को सुनने का प्रयास करें। दिस इज बहुत अच्छा है, उसको जल्दीबाजी में पढ़ाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा सकते हैं, मैंने फाइल पोस्ट कर दी, पढ़ के आइएगा, मज़ा आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। सो विल स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।